Hello दोस्तों, hope you're all doing good. In the series of our discussions about Australian student visa in light of a lot of recent changes, इस साल बहुत सारी changes हुई हैं ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ाज़ में और स्टूडेंट वीज़ा या एडमिशन लेना बहुत ही एक बड़ा चैलेंज हो गया है। तो इन द सीरीज़ ऑफ दोज डिस्कशंस हम आपके सामने लेके आए हैं 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू टेक केयर, जो आपको बहुत ध्यान में रखने चाहिए। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने आप प्रिपेयर करते हैं तो यू शुड बी सक्सेसफुली एबल टू गेट एन ऑस्ट्रेलियन एडमिशन और स्टूडेंट वीज़ा। सो इन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके अपने स्टूडेंट्स काउंसलर्स के साथ डिस्कशन करके, जो इस साल में और पिछले सालों का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो नया जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है वो है स्टूडेंट गैप्स का, स्पेशली विद द +2 स्टूडेंट्स। अब 2024 पास आउट स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत बार हमारे बच्चों से डिस्कशन होती है, तो वो स्टूडेंट्स अभी थोड़ा सा लीनियंटली ले रहे हैं कि अभी हमने पास आउट किया है तो आइस दे रहे हैं या पीटी दे रहे हैं, उनका रिज़ल्ट आएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया टेक्स गैप्स वेरी सीरियसली, अनफॉर्चुनेटली मोर सीरियसली दैन दे शुड टेक। बट हमारे पास बहुत सारी अभी ऐसी क्वेरीज भी आ रहे हैं जो 23 पास आउट हैं, वो एडमिशन्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, बट अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया उनकी एडमिशन्स करवाना। बहुत कुछ बच्चों के हमने करवा भी पाए, उनके पास जेन्युइनली कुछ इंटर्नशिप्स थी या कुछ एक्सपीरियंसेस लिए थे, बट मोस्टली इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो 23 पास आउट का अभी ऑलमोस्ट ना है, तो जो 24 पास आउट स्टूडेंट्स अभी हैं दे शुड अप्लाई फॉर द Feb 24 इनटेक। फेब मार्च में जो इनटेक है उसी के लिए अप्लाई करें। वो बिल्कुल रिलाई ना करें कि उसके बाद का जो जून जुलाई वाला इनटेक है उसकी उनकी एडमिशन्स हो जाएगी। इन यानी कि स्टूडेंट कैपिंग हो गई है, तो जो ऑलमोस्ट नंबर्स हाफ होने हैं, 2,45,000 पहले 5 लाख प्लस बच्चा गया था, तो ऑब्वियसली सीट्स जो हैं ऑलमोस्ट हाफ होने वाली हैं, और उन सीट्स के चक्कर में जो गैप वाले स्टूडेंट होंगे वो बिल्कुल मना करना शुरू कर देंगे यूनिवर्सिटीज़ में। सो आई अर्ज ऑल दी स्टूडेंट्स जो 2024 पास आउट स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, दे शुड अप्लाई नाउ बिफोर इट इज़ टू लेट, इट वुड बी लेट फॉर देम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गैप्स के रिलेटेड। दूसरा, अगर कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं विद एक्सपीरियंसेस हैं, तो 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस का भी ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत मुश्किल होता है, अनटिल अनलेस इट्स अ वेरी गुड कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा प्रोफाइल है, उसमें भी कन्विंस करना पड़ता है। So we try to help with them. We at InPhase are ARI members. 20 years of experience हमें working with the Australian universities. This is our 20th year. और मैं एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर भी हूँ, सो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है बच्चों को फाइल को प्रिपेयर करने में अकॉर्डिंग टू देयर करियर्स। सो गैप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेकंड मेजर पॉइंट जो हमें देखना है दैट इज़ द इनकम। जो जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट में फाइनेंशियल्स के मेजर पोर्शन अभी आ रहा है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है इनकम पार्ट, और बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो एप्लीकेशन लगाते हैं, यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर देती है, और इसमें बहुत सारी दिक्कत आती है। छोटे एजेंट से उनको इन बातों का समझ नहीं है। तो आज की डेट में अगर आप लेके चलो तो पेरेंट्स इनकम शुड बी एटलीस्ट 12 lakhs, 12 से 15 की रिक्वायरमेंट सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कर दी है। और अगर आप ध्यान से देखो, बहुत सारी दिक्कत हमारे को लोकल लेवल पे उन पेरेंट्स की भी आती है जिनको ये समझाना पड़ता है हमें कि 7 लाख तक आपको खास टैक्स नहीं लग रहा है। तो अगर फादर और मदर की टैक्स रिटर्न्स आप 6-7 लाख के आसपास भी भर दो, तब भी 13-14 लाख की इनकम बन जाती है। तो उसमें कोई लंबा चौड़ा टैक्स भी नहीं आपको देना पड़ रहा है। उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और देखी जा रही है आजकल में कि आपके अगर टैक्स जो है, ये नहीं होना चाहिए कि पिछले साल 1.5 लाख था, इस बार सीधा ही आपने 7 लाख भर दिया। तो उसको बहुत ही इंटेलिजेंटली मैनेज करना पड़ता है। इस चीज़ में हम काफ़ी गाइडेंस भी दे देते हैं कि आप कैसे मैनेज करो, बिकॉज हमारे को काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है कि क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वी हैव अ वेरी एक्सपीरियंस टीम दैट हेल्प्स विद द फाइनेंशियल्स एंड लॉजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। I have a team which is mostly 15-year-old experienced with me, so वो टीम काफ़ी सपोर्ट करती है हमारे बच्चों को। और थर्ड जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो आ रहा है वो फाइनेंशियल्स में आता है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि जो एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल्स हैं वो उनके पास नहीं है। इस डेफिनेशन में आ जाता है, जैसे बहुत सारे कभी पोस्टल में आपके सिक्योरिटीज रख रखी हैं, किसी ने म्यूचुअल फंड में डालें, किसी के पास प्रोविडेंट फंड में पैसा है, या किसी के पास अभी फ्रेश मनी है बट पुराना नहीं है। तो इसमें भी मैं आपको बता दूं, अगर आपके इनकम सॉर्टेड है और फाइनेंशियल्स नहीं भी हैं, तो वी कैन हेल्प यू
बाय गेटिंग यू जेन्युइन एजुकेशन लोन्स। हमारे टाइप्स हैं बैंक्स के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, जो सपोर्ट करते हैं जेन्युइन लोगों को टू गेट अ जेन्युइन एजुकेशन लोन, जिसके जो आपको मिलेगा भी, जिसके बेस पे आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, आपको एडमिशन भी मिल जाएगी। सो उसमें मेरी अर्ज है कि डोंट गो टू द एजेंट्स एंड पे देम मनी। लोग लाखों रुपया फंड्स दिखाने के लिए पे करते हैं या पैकेज को में जाते हैं, तो पैकेज भी अभी आपका कोई करेगा नहीं। आप अगर स्टूडेंट और पेरेंट्स इस बात को समझ रहे हैं, बहुत जगह आपने कॉल किया होगा तो इस टाइम कोई नहीं कह रहा कि हम आपका पैकेज कर देंगे। ऑब्वियसली जो पैकेज कर रहे हैं वो कमाने के लिए करते हैं, दे आर जस्ट प्रेइंग ऑन यू, आई वुड से। आप उनके लिए एक बस वो हो जिसके 4-5 लाख रुपये पर एप्लीकेशन उन्होंने कमाना है। और क्योंकि अब वीज़ा बिल्कुल उस तरह से मैनेज नहीं हो रहा है, आई वुड से फाइनेंशियल्स को मैनेज अब करना मुश्किल हो गया है, लेकिन जेन्युइनली आप मैनेज कर सकते हो। वील गाइड यू फॉर दैट। सो डोंट गो फॉर पैकेज। किसी को लाखों रुपये आप फंड शो करने के लिए मत दो। एक जेन्युइन तरीके से चलो, आप जेन्युइन तरीके से अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हो और फाइनेंशियल्स को भी प्लान किया जा सकता है। सो इट हैज़ टू बी प्लान्ड, नॉट मैनेज्ड, राइट। सो उसके अलावा जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आज डिस्कस करूँगा हमारे बच्चों के लिए, मैंने पहले भी कुछ डिस्कशन किए हैं कि गोइंग फॉरवर्ड लुक फॉर अ कोर्स विच इज़ करियर ओरिएंटेड। मैं आपको उस बारे में अच्छी तरह हेल्प करूँगा। आई एम अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर। मैंने स्पेशल सर्टिफिकेशन ली हुई है। आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑल्सो, तो HR बैकग्राउंड है मेरी। तो उसके रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में आज की डेट US UK कहीं भी आपने जाना है तो दे आर लिंकिंग द PR विद योर एम्प्लॉयमेंट। सो उससे क्या होता है कि अगर आपको जॉब मिलेगी तो आपको PR मिलेगी। ये काफ़ी हद तक ऑस्ट्रेलिया में भी हो चुका है, चाहे आपको बिल्कुल ओवर्टली ना दिखे, बट ये एक सच है कि वो ये देखेंगे कि आप जॉब लेने के लायक हो। सो गोइंग फॉरवर्ड आपको वो कोर्सेज़ देखने चाहिए जिसमें करियर अच्छा है। और इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है जो हमारे बच्चे अभी नहीं ले रहे हैं। हमारे बच्चे सारी उम्र ऊबर चलाते हैं या ट्रक चलाते हैं, ऐसी चीज़ों में। लेकिन अगर आप जेन्युइनली वाइट कॉलर जॉब्स के लिए काम करो, अच्छा कोर्स लो, जैसे डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, मेडिकल वालों में फार्मेसी का कोर्स है, नर्सिंग का प्रोग्राम है, बहुत सारे और प्रोग्राम्स हैं, पोडियाट्री है, डायग्नोस्टिक के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग में देयर लॉट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग्स, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसी तरह आपके पास बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क या मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क है। सो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो करियर के लिए भी बहुत अच्छे हैं, जिसमें आपकी जॉब्स भी बहुत अच्छी लगेंगी और PR के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपको ऐसा प्रोग्राम ढूंढना है जो आपके PR के साथ भी अलाइंड हो, करियर के साथ भी अलाइंड हो। बिकॉज PR का पॉइंट जो है वो आपका स्टेडी नहीं है। अब हर 2-3 साल बाद कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आपने करियर सही अलाइन कर रखा है तो आपकी PR नहीं रुकेगी। ये मैं आप आज को लिख के दे सकता हूँ। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन स्पेसिफिकली गाइड यू विद दैट विद माई एक्सपीरियंस ऑफ करियर काउंसलिंग कि आप सही करियर के लिए कोर्स लो तो आपको PR भी आराम से मिलेगी आगे जाके। देन आई गिव यू वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स एक गलती करते हैं छोटे शहरों में छोटे एजेंट्स के पास अपनी फ़ाइल लगवा के, वो ये कि दे आर नॉट इक्विप्ड फॉर हैंडलिंग दी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अब आप मान लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में जा रहे हैं या मोनाश में जा रहे हैं या डीकिन यूनिवर्सिटी मेलबर्न में जा रहे हैं या जेम्स कुक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो एजेंसी एग्रीमेंट है हमारा, उसमें बहुत सारे रेगुलेशंस होती हैं, जिसमें स्टूडेंट वेलफेयर एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसकी लाइबिलिटी हमारे पे है, उन पे नहीं है। वो कहीं और से एडमिशन करा के दे रहे हैं, तो हमारे को बच्चे का वेलफेयर का ध्यान रखना है। सो प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन पे हम ध्यान रखते हैं कि पहले बच्चे को पूरा गाइड किया जा सके, उसको पूरी सपोर्ट दी जाए कि क्या उसको एनकाउंटर करना पड़ेगा, किस डेट को उसको वहाँ पहुँचना है, कैसे उसने अपना एनरोलमेंट करनी है, उसको बैंक अकाउंट कैसे खुलवाना होगा, वहाँ हर तरह की सपोर्ट। प्लस हमारे इतने स्टूडेंट्स वहाँ पे सेटल्ड हैं, हम हमेशा अपने बच्चों को हेल्प करते हैं कि वहाँ जाते उसका टेक केयर करने वाला, गाइड करने वाला कोई हो। उसके अलावा वी प्रोवाइड पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज। पोस्ट लैंडिंग में आपको पिकअप चाहिए, अकोमोडेशन चाहिए, आपको किसी भी तरीके की सपोर्ट। प्लस हमारे काउंसलर्स हमेशा इन टच रहते हैं हमारे साथ। जो बच्चे 10 साल पहले भी गए थे वो भी आज इन टच हैं। उनको कल को पोस्ट स्टडी वर्क के लिए अप्लाई करना है, एम्प्लॉयमेंट स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करना है, PR के लिए अप्लाई करना है, हम हमेशा गाइड करते हैं उनको कि किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपको एक फ्री एडवांटेज मिलेगा टू अप्लाई विद अ जेन्युइन कंसल्टेंट, हमारे जैसे कंसल्टेंट। इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, बट बिकॉज ऑफ आवर एक्सपर्टीज़
एंड सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि हमारे को अपनी रेपुटेशन का भी है और यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो यू शुड ऑलवेज अप्लाई थ्रू सर्टिफाइड करियर काउंसलर एरी मेंबर्स जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टली। और इसके अलावा मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक डिस्कशन आपको करूँगा, मैंने अभी पहले भी बताया है, अपने बहुत सारे पैसे ना वेस्ट करें फंड्स के ऊपर। किसी को पैसे ना दें फंड्स मैनेजमेंट के लिए, वो नहीं होता है बिल्कुल, कभी पहले चल जाता होगा, अब बिल्कुल नहीं चल रहा है। ना कोई सर्चिंग फंड्स चलेंगे, ना किसी के फेक फंड्स चलेंगे, जेन्युइनली जो फंड्स है वो चलेंगे। जेन्युइन फंड्स लोन वगैरह करने के लिए हम आपको हेल्प कर सकते हैं। सो ना पैकेज में पैसे ख़राब करें, ना फंड्स पे पैसे ख़राब करें, तो आपका जेन्युइन तरीके से वी कैन सपोर्ट यू। अगर आपको कुछ इसके बारे में, करियर काउंसलिंग के बारे में, कोर्सेज़ के बारे में, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, एडमिशन्स के बारे में कुछ भी जानना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशनल रही होगी और आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।